दोस्तों नमस्कार। इस बार बिहार के अंदर जब से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है और 9वीं बार मुख्यमंत्री का उन्होंने शपथ लिया है, तब से लेकर के और अभी तक 1 महीना हो गया, बिहार के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम शांत होने का नाम नहीं ले रहा है ना। और लगातार कुछ ना कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स चल रहे हैं और जो कुछ भी ये राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उस पर सभी लोग बहुत ही बारीकी से उस पर नज़र बनाए हुए हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, सभी लोग। वैसे तो ये कहा जा रहा था, मतलब कयास लगाया जा रहा था कि ये जो गठबंधन है वो लोकसभा के चुनाव के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद से नीतीश कुमार की जो उपयोगिता है बीजेपी के नज़रिए से वो ख़त्म हो जाएगी। नीतीश कुमार को इसीलिए मोदी जी ने या बीजेपी ने अपने साथ लिया क्योंकि लोकसभा के चुनाव के अंदर उनको बिहार में सीटें हासिल करनी है। बिहार से लोकसभा की 40 सीटें आती हैं, आपको पता है। उन 40 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए या फिर उसमें से मैक्सिमम सीटों पर जीत हासिल करने के उद्देश्य से नरेंद्र मोदी जी ने या अमित शाह जी ने नीतीश कुमार को इस बार अपनी तरफ लाया है। और जैसे ही उनका ये उद्देश्य पूरा हो जाएगा, वो नीतीश कुमार को एक बार फिर से हो सकता है कि हटा देंगे अपने एनडीए से। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लोकसभा के चुनाव से पहले ही एक बार फिर से बिहार में पलटा पलटी का खेल जो है संपन्न हो सकता है। कई तरह की ऐसी चीज़ें हो रही है जिसको लेकर के इस चीज़ का अंदेशा लगाया जा रहा है, इस चीज़ का कयास लगाया जा रहा है। और उन सभी पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हैं, जो घटनाक्रम है राजनीतिक, उसको समझना भी एक तरीके से ज़रूरी है और उसी के हिसाब से चीज़ें जो है वो लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार क्या होने वाला। क्योंकि नीतीश कुमार भी ये भली भांति जानते हैं कि बीजेपी किस मंशा के साथ उनके साथ आई है और जैसे ही उनका जो उद्देश्य पूर्ति हो जाएगा तो फिर उनको किनारे लगा दिया जाएगा या उससे पहले ही किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल 28 फरवरी के दिन बिहार के अंदर जो बिहार विधान परिषद के जो सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उनके यहाँ पर नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई विधायक दलों की। और उस बैठक के अंदर सभी लोग थे, यानी कि जेडीयू के भी विधायक थे, बीजेपी के भी विधायक थे, जो मांझी जी की पार्टी है हम उसके भी विधायक थे, जो बिहार के अंदर 2 डिप्टी सीएम जो बनाए गए हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, वो सभी लोग उस बैठक के अंदर सम्मिलित थे। लेकिन उस बैठक की क्या उद्देश्य था, किस चीज़ के तहत, किस उद्देश्य को लेकर के ये बैठक की गई थी, इसको लेकर के बहुत स्पष्ट कुछ नहीं कहा गया है। क्योंकि बिहार से राज्यसभा की जो सीटों का जहाँ तक बात था वो भी हो चुका है, राज्यसभा के चुनाव बिहार से भी संपन्न हो चुका है, बजट सत्र भी चल ही रहा है ना। तो आखिर क्या मतलब किस उद्देश्य से, है ना, ये बैठक की गई थी, उसका एक क्लियर कट कुछ निकल करके सामने नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी ये हो सकता है कि अभी चूँकि मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ है ना। 28 जनवरी को नीतीश कुमार शपथ लिए हैं और फरवरी जो है वो बीत चुका है, 1 महीना से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन कैबिनेट का विस्तार अभी नहीं हुआ है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ कि अगले मार्च के अंदर जो है बिहार विधान परिषद में, आपको पता है कि बिहार का जो विधानमंडल वो द्विसदनात्मक है, तो बिहार विधान परिषद के अंदर 11 सीटों पर चुनाव भी होना है। तो इन्हीं एक चीज़ या 2 चीज़ों को लेकर के हो सकता है कि नीतीश कुमार ने ये बैठक बुलाई होगी और इसमें इन रणनीतियों पर चर्चा की जा रही होगी कि क्या इस चीज़ में कैसे इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आखिर क्यों इस चीज़ का कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में एक बार फिर से खेल हो सकता है। और इस बार जो है बीजेपी की जो मंशा है कि नीतीश कुमार को ही साइड कर दिया जाए, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं इस चीज़ का मलाल ज़रूर है कि बिहार के अंदर उनका खुद का अपना सरकार नहीं है, उनका खुद का बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं है और इसीलिए हर बात में नीतीश कुमार के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई है बिहार के अंदर इन 1 महीने के अंदर जिसको कि समझना ज़रूरी है।
इस बीच में जो महागठबंधन है, जिसमें कि आरजेडी है, जिसमें कांग्रेस है ना, जिसमें लेफ्ट पार्टी है, और इनके बीच में एक मतलब उथल पुथल थोड़ा सा तो हुआ है। और उसकी शुरुआत जब बिहार में फ्लोर टेस्ट हुआ था तभी से हो चुका था, और उस वक्त से लेकर के और अभी तक तकरीबन आधा दर्जन जो विधायक हैं, एमएलए हैं, उन्होंने अपना पाला बदल लिया है और वो सत्ता पक्ष के साथ जा कर के बैठ गए हैं। मसलन कि आपको पता है कि जब फ्लोर टेस्ट हुआ था उसी दिन जो है ऐन मौके पे आरजेडी के जो 3 एमएलए थे वो अचानक से अपना पाला बदल करके और चले गए थे सत्ता पक्ष के साथ और क्रॉस वोटिंग कर दिया था। उसके बाद भी फ्लोर टेस्ट के बाद भी 27 फरवरी के दिन 3 एमएलए ने अपना पाला बदला था, और 3 में से जो 2 एमएलए हैं वो कांग्रेस के हैं, मुरारी प्रसाद गौतम और सिद्धार्थ सौरव, जबकि जो 1 एमएलए हैं वो आरजेडी का है, जिनका कि नाम संगीता कुमारी है। 3 लोगों ने। अब यहाँ पर समझना ये है कि ये जो एमएलए फूट रहे हैं आरजेडी से या कांग्रेस से, और इस तरह की भी बातें भी अभी आ रही है निकल करके कि आने वाले समय में कांग्रेस के या फिर आरजेडी के या फिर खुद नीतीश कुमार की पार्टी जेडयू के भारी संख्या में जो विधायक हैं वो तोड़े जा सकते हैं बीजेपी के द्वारा। जाहिर सी बात है कि ये जो विधायकों की जो तोड़ फोड़ की जा रही है, इससे नीतीश कुमार को फ़ायदा नहीं है। इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? बीजेपी को हो रहा है, मोदी जी को हो रहा है। और ये किस लिए किया जा रहा है, किस उद्देश्य के साथ किया जा रहा है? इसी उद्देश्य के साथ किया जा रहा है कि बिहार के अंदर हम लोग अपना खुद का सरकार बनाएं, हमारा खुद का मुख्यमंत्री हो। अगर बिहार विधानसभा के आप आंकड़ों को, नंबर्स को समझने की कोशिश करें तो बिहार विधानसभा के अंदर 243 अभी जो है वो सीट है, और 243 को अगर इसका बहुमत के लिए करें तो बहुमत के लिए 122 एमएलए की ज़रूरत पड़ती है। और इस वक्त अगर आप स्थिति देखें तो बीजेपी के पास, वहाँ पर बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी थी, है ना। नंबर 1 पार्टी जो थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, वो आरजेडी हुआ करती थी। लेकिन इस बीच में जो विधायकों का पलटा पलटी हुआ है तो इसमें थोड़ा सा सिनारियो चेंज हो चुका है। बीजेपी के पास जो 78 जो एमएलए थे, और उसके बाद 3 लोग जब ये शामिल हो गए उसमें, है ना, कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1, तो 78 और 3 ये 81 हो चुका है ना। और 81 यानी कि इसमें अभी भी जो है अगर 122 तक इसको पहुंचना है तो एक अच्छा खासा गैप है, एक काफ़ी मतलब कि 40-42 जो है तकरीबन विधायकों की ज़रूरत है। 40-42 विधायकों को तोड़ना जो है ये इतना आसान काम नहीं है। लेकिन जो बीजेपी की राजनीति है, जो नरेंद्र मोदी की राजनीति है, उसमें तोड़ फोड़ करना, इस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त करना, उनको पैसे का लालच देना या फिर ईडी सीबीआई का डर दिखा करके उनको अपने पाले में ला देना, ये बहुत सामान्य सी बात है नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, बीजेपी के लिए। तो बेशक से ये लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा है 40-42 विधायकों को तोड़ना, लेकिन इसकी कोशिश ज़रूर अंदर ही अंदर बीजेपी के द्वारा की जा रही है। और इसी कोशिश से नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को भी ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे विधायक टूट जाए, क्योंकि आरजेडी के विधायक बड़ी संख्या में नहीं टूटेंगे। वहाँ पर जो कमज़ोर कड़ी है वो जेडीयू है और दूसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस और जेडीयू के विधायकों को तोड़ना बीजेपी के लिए आसान है, और इसीलिए इन्हीं 2 पार्टियों के जो एमएलए हैं इसको टारगेट करते हुए नरेंद्र मोदी जो है ये ख्वाब देख रहे हैं, बीजेपी ये सपना देख रही है कि बिहार के अंदर हम अपना खुद का मुख्यमंत्री बना लें। इन सब चीज़ों को लेकर के सभी लोग एक तरीके से अलर्ट मोड पर हैं। नीतीश कुमार भी जानते हैं, राजनीति के बहुत धुरंधर खिलाड़ी है, लालू यादव भी जानते हैं, बीजेपी के लोग भी जानते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी लालू के साथ जा कर के मिल सकते हैं, और बिहार के अंदर बीजेपी को रोकने के लिए, मोदी को रोकने के लिए लालू यादव कभी भी नीतीश कुमार के साथ जा कर के मिल सकते हैं। ये बात भी सबको पता है, और पिछले कुछ दिनों लालू यादव ने तो स्पष्ट तौर पर क्लियर कट ये कह दिया था कि दरवाज़ा तो खुला ही रहता है
है ना, जब भी आएंगे उनका स्वागत कर लेंगे हम लोग। और तेजस्वी यादव का भी रुख बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं है नीतीश जी को लेकर के, है ना। दूसरी तरफ एक दो और जो परिस्थितियां हैं उस पर बीजेपी के अंदर और नीतीश कुमार को के अंदर जो है वो बन नहीं रही है ना। खास करके जो आश्वासन दिया गया था बीजेपी के द्वारा नीतीश कुमार को कि हम लोग जो हैं बिहार विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ करा लेंगे, ये सबसे बड़ा आश्वासन था जो कि मोदी जी ने नीतीश कुमार को दिया था। लेकिन अपने इस आश्वासन को अब तोड़ रही है बीजेपी, इस पर खरा नहीं उतर रही है और ये चीज़ें नीतीश जी को कहीं ना कहीं नागवार गुजर रहे हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा। उनका ये कहना है कि आपने जब ये चीज़ कहा था तो आपको उस पर अमल करना चाहिए था, लेकिन उस पर बीजेपी अमल करती हुई नज़र नहीं आ रही है। और इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि चाहते हैं कि हाँ ये हो सकता है, इस चीज़ की संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो एक बार फिर से पलट सकते हैं। और दूसरी तरफ सीट शेयरिंग को लेकर के भी बात नहीं बन रही है ना। आपको पता है कि पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 के अंदर, उस टाइम भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ लड़े थे और नीतीश कुमार को 17 सीटें दी गई थी। लेकिन इस बार जो वो उनको 10-12 सीटों से ज़्यादा देने की बात नहीं चल रही है। उस चीज़ को लेकर के भी क्लैरिटी नहीं है। जीतन राम मांझी का अलग एक समस्या है, चिराग पासवान का अलग समस्या है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो नीतीश कुमार को एक तरीके से असहज कर रही हैं, है ना। और सबसे बड़ी जो चुनौती है नीतीश कुमार के सामने कि अपनी पार्टी के स्ट्रेंथ को बढ़ाना, और इसी उद्देश्य के लिए वो चाहते थे कि बिहार विधानसभा का चुनाव भी लोकसभा के साथ साथ कर दिया जाए ताकि उनकी जो संख्या है बिहार विधानसभा के अंदर वो बढ़ाई जा सके। लेकिन बीजेपी के साथ रहते हुए उनका ये जो उद्देश्य है वो पूरा होता हुआ फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं वो ये कर सकते हैं कि एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से पहले ही जो वो एक बार जा कर के लालू यादव से मिल सकते हैं, फिर से महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं और एनडीए और मोदी जी को छोड़ सकते हैं। तो सारी जो पार्टियां हैं, सभी जो दल हैं, वो इस पूरे जो बिहार के अंदर जो राजनीतिक घटनाक्रम जो चल रहा है उसके ऊपर बड़ा ही बारीकी से लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। और सभी जो है वो एक तरीके से अपनी अपनी तैयारी में है कि हमारा अगर ऐसा होता है तो हमारा अगला कदम क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो हमारा अगला कदम क्या होगा। एक को कहते हैं ना कि दोनों ही पक्ष जो है, बेशक से नीतीश कुमार सरकार में हैं बीजेपी के साथ, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि बीजेपी किस तरीके से क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म कर देना चाहती है और ख़त्म कर चुकी है। कितने सारे एग्जाम्पल्स इस देश में हैं। इनको डर है इस चीज़ का कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी हमारी ही पार्टी को तोड़ दे, जेडी को ही तोड़ दे और ख़त्म कर दे। तो इसीलिए बहुत ही सोच समझ करके कदम फूक कर कदम बढ़ा रहे हैं नीतीश कुमार भी। लेकिन बिहार के राजनीति के अंदर क्या होने वाला है अगले कुछ दिनों के अंदर हो सकता है कि सीन और स्पष्ट हो जाए, साफ हो जाए और पता चले कि वाकई में जो है वो क्या चल रहा है किसके दिमाग में। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।